अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। मेरे साथ तो बुरा करने में उसने हद ही कर दी। मुझ पर मुकदमा दायर किया है उसने। क्या? हाँ, मुझ पर मुकदमा दायर किया है उसने। अम्मा, उदाइमा ने हरकत ही ऐसी की है और वो इसी काबिल है। अगर वो जिंदा रही तो पता नहीं और कितनी हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। और क्या, वो इस अंजाम की हकदार है। झूठ बोलती थी मेरी आंखें, ये और झूठ बोलता था ये चेहरा। ये मेरा प्यार नहीं, मेरी मसलहत थी। मुझे अपने वकील से बात करनी है। हरगिज़ नहीं, आपको मेरे साथ इसी वक्त थाने चलना होगा। मैं अगर मर्डर केस में इन्वॉल्व होती तो बेल बिफोर अरेस्ट न करवा लेती। अगर आप मज़ीद वजाहत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत रखने के लिए मैं इतना कर सकती हूँ कि आपको हथकड़ी लगाए बगैर मोबाइल में नहीं बल्कि आपको आपकी कार में लेकर जाऊँ। तुम होते कौन हो मियाँ बीवी के मामले में बोलने वाले? बात करो मेरी उदाइमा से। लेकिन वो तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती। तुम सीधी तरह उसे तलाक देते हो या फिर मैं कोई और तरीका इख्तियार करूँ? क्या बात है खुशू, तबीयत तो ठीक है? क्या बताऊं शहनाज आपा, कभी कभी तो लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत झाड़ू के तिनके से लिखी। हर वक्त की चिक चिक पिक पिक से तंग आ गई हूं मैं। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि इन औरतों के साथ मिल जाऊं जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की हिमायती है और अपने हक के लिए लड़ूं। मैं भी तंग आ गई हूं, कैसी किस्मत है मेरी। सही कह रही हो। बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है जैसे हम औरतों की किस्मत अंधेरों में लिखी गई हो जैसे। शहनाज, आज बर्तन धो लीजिएगा आप। क्यों, आज फिर कुछ हुआ है क्या? आज सुबह फिर नाश्ता बनाते हुए अनवर ने मेरा हाथ मरोड़ दिया। बहुत तकलीफ हो रही है हाथ। ओह, अरे फिर नशे के लिए पैसे तो नहीं देती उसे? देने पड़े। अगर पैसे नहीं देती तो वो मेरा मुंह तवे पर रख देता। कितना समझाया था तुझे कि जरा पक्की हो जा। अब 10 दिन नशे के लिए पैसे नहीं दिए, मर तो नहीं किया ना वो मरे या ना मरे, लेकिन हम में से किसी एक को जरूर मार देगा। आपको बता तो रही हूँ, 5 दिन से जीना दुबार किया हुआ है हमारा, और तुम मुझे कहती हो कि पक्की हो जाओ। हाँ, ये भी सही कह रही हो। अच्छा ये बताओ, वो जो तुम अपने जल्लाद बेटे को आधी से ज्यादा तनख्वाह पकड़ा देती हो, वो क्या है? हाँ तो मैं भी क्या करूँ? अगर पैसे ना दूँ ना तो हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देगा वो। यही तो, मैं अपने बच्चों की हड्डियां टूटते हुए नहीं देख सकती। अरे दिन में पिटो, रात में जुल्म सहूं और सुबह काम पे हाय हाय करती हुई आ जाऊं। ये है मेरी जिंदगी। अच्छा, मैं जरा निंदा बीबी को जूस जाऊं, कब का वॉक से आ गई होंगी वो। दूसरों को नसीहत करना बहुत आसान है। मेरी प्यारी बहनों, हम आम बात करने के लिए यह एनजीओ नहीं बना रहा है। हम दीगर समाजी ख़वातीन की तरह आपको जलसों में बुलाकर आपके हुकूक नहीं बताएंगे। तकरीबन हर औरत बहुत अच्छे से जानती है कि उसे क्या मसाइल दरपेश है। एक माँ दिन रात की तकलीफ़ें लेकर अपनी औलाद को पालती है। बच्चों के जवान होने तक उसका जोर जोर दुख जाता है, और जब वही माँ जब उसके आराम के दिन आते हैं तो उसका बेटा अपनी बीवी की बातों में आकर उससे आंखें फेर लेता है। अब आप मुझे बताइए, क्या वो माँ अपने बेटे के खिलाफ जाकर अदालत से रुजू कर सकती है? और वो औरत जो पहले ही सारी जिंदगी की थकन से चूर है, उसे बुढ़ापे में भी मेहनत और मजदूरी करनी पड़ रही है। बताएं, क्या वो माँ अपने बज़ात बेटे के लिए अदालत से रुजू कर सकती है? वेरी गुड, अब होगी ये चीज। ये दिन इनका बीबी, माफ कीजिएगा आज जरा लेट हो गया। कोई बात नहीं। ये बताओ, पापा वापस से आ गए? मुझे तो नहीं पता, मैं आपके लिए जूस बना रही थी।
आज आप गई नहीं थी साहब के साथ वॉक पे? नहीं, आज मैं वॉक पर नहीं गई। आज मेरा फिर से लेडीज विंग के साथ इजलास है ना, स्पीच की तैयारी कर रहे हैं। इतनी जल्दी? अभी परसों ही तो आपने इजलास रखा था। जल्द काम खत्म करना है। अच्छी बात। सुनो जी, जल्दी से नाश्ते की टेबल तैयार कर लो, और अगर पापा वॉक से आ गए तो उन्हें भी नाश्ता करने का बोलो। जी बेटा। ओह नो, मैं तो भूल ही गई, मुझे साहिल से मिलने जाना था। हेलो, मैंने आपसे कहा था ना कि तलाक के कागजात तैयार करवा लिए। जी ठीक है, थैंक यू। ये लड़का भी ना हमेशा चाय ठंडी करके पीता है, कभी वक्त पे नहीं आता। तस्वीर कभी तो वक्त पे आ जाया करो, सारी चाय ठंडी हो गई। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं, मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। एनीथिंग स्पेशल? जनता की स्पीच ने धूम मचा दी है। तमाम अखबारात और टीवी चैनलों से कवरेज दे रहे हैं। रियली? शो मी। जनता ने 2 दिन बाद फिर अपना इजलास रखा है। हमने अंडर एस्टिमेट किया लिंता को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा बिजनेस और आपकी एनजीओ सब बंद हो जाएगा। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से उसे छोड़ने की पड़ी हुई थी। मेरा तो पहले ही उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उससे कोई इंटेंशन थी। अब तो मुझे उससे नफरत हो गई है। मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? मुकदमेबाजी में पैसा और वक्त दोनों जाया होंगे। उसने डिवोर्स चैलेंज की है। हम अगर डिवोर्स वापस ले लेते हैं तो ये मुकदमा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मॉम, व्हाट डू यू मीन? आई मीन कि हम उसे रुखसत करवाकर घर ले आते हैं और उसके साथ वो सलूक करेंगे कि वो अपनी मौत खुद मर जाएगी। चाय ठंडी हो रही है, पियो। मेरा मूड नहीं है। कौन है? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। जी, आप कौन? जाहिद हैं घर पर? नहीं, वो तो ऑफिस चले गए। आप गालिबन शाहिद हैं, हुदायमा के जेठ। और तुम यकीनन हारून की बेटी हो। जब आपने हारून साहब कहने की जहमत कर ली है तो आप मुझे आप कहने की भी जहमत कर लें। क्यों आई है आप? जाहिद से मिलने। जिसने आपको इस घर का एड्रेस दिया उसने जाहिद का नंबर नहीं दिया? फ़ोन पर दस्तखत नहीं हो सकता है ना, इसलिए मिलने आए। कैसे दस्तखत? मैं डिवोर्स पेपर भी अपने साथ लाई हूँ। फ़ोन पर एक बार बात करने के बाद उन्होंने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। अरे जान छोड़ दो हमारी, घर का पता भी कर लिया। अरे पीछे क्यों पड़ गए हमारे, पीछा छोड़ दो। पीछा तो अब आप लोगों को हुदायमा का छोड़ना होगा। अब वो हमारी पनाहगाह में आ गए। अब जाहिद को उसे तलाक देनी ही होगी। हम नहीं देने के तलाक, बड़े अरमानों से बहू बनाकर लाए थे उसे, समझे, और बेटियों की तरह रखा था। तुम लोगों ने उसे बरगला दिया, तलाक पे आमादा कर लिया। अरे अम्मा, तू अंदर जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे मैं नहीं जाने की, इसको बोलो ये जाए यहाँ से, हम नहीं तलाक देने के, समझी? सुन लिया तुमने? चलो अब निकलो। वाकई हुदायमा बिल्कुल ठीक कहती है। तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुम लोगों में। अरे ये अखट्टी बदतमीजी दिखाऊंगी, पूरा मोहल्ला जमा करूंगी और सब मिलके निकालेंगे तुझे, समझी? बढ़िया तलाक दिलवाने, और अगर ना मानी ना तो पुलिस को भी बुलवा सकती हूँ मैं। पुलिस की धमकी तो मुझे देना मत। अरे बीबी बहुत चिड़चिड़ हो गई, चलो अब निकलो यार यहाँ से, चलो। निहायती बदतमीज और जाहिल लोग हैं ये लोग, इनको तो मैं देख लूंगी। आजा चाय बनाई गरम गरम खा। अरे क्या गरम गरम, दिमाग खराब कर दिया इसने। देखा आपने कैसे अपने कलपुर्जे निकाल रही है? तुक्ति रख पर हाथ रखा है उसने, रिलीजन का साथ लेकर चल रही है। और तुम तो जानती हो
रिलीजन हर माशरे के लिए कितना रिस्पेक्टेबल है। देख लें क्या क्या कर रही है। होशियार लड़की है, उसके साथ संभल कर खेलना होगा। डोंट यू वरी, आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए मैं कैसे इजलास और धरने देती हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट ऐसे थोड़ी हो जाता है, पहले आप अपनी कारकर्दगी तो दिखाएं। दूसरी बात ये कि हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्ट से एग्री करें, हमारी एसोसिएशन के रुकन बनिए। उसके बाद कहीं जाके आपका बजट अप्रूव होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं इतनी भी गिरी पड़ी नहीं हूँ कि पैसों के लिए ज्वाइन करूँगी। मैं तो सिर्फ आपके साथ काम करना चाहती हूँ। यस आई नो, इसीलिए तो लिंता के तोड़ के लिए मैंने आपको मुंतखब किया है। अरे छोड़ें लिंता के जिक्र को, आप मुझे अपने एम्स और ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए। दीवारों के भी कान होते हैं, इतनी हसास गुफ्तगू हम यहाँ नहीं कर सकते। आइए मेरे रूम में चलते हैं। चलिए। दाइमा, तुमने क्या स्पीच लिखी है? क्यों, आपको पसंद नहीं आई क्या? तुम खुद देखकर पढ़ो, सुनाओ मुझे। पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैंने खुद लिखी है, मैं दोहरा देती हूँ। औरत अतात का दूसरा नाम है, मगर जब ये अतातें अजाब बन जाए तो औरत को सहने से इनकार कर देना चाहिए। औरत कनात का दूसरा नाम है, मगर जब मर्द कनात पसंदी के नाम पे औरत को भूखा रखने लग जाए तो औरत को उससे ऊंची आवाज़ में अपनी ज़रूरतों का एहसास दिलाना चाहिए। अगर ये अल्फाज मैंने अपनी स्पीच में दोहराए तो मुझ में, मामा में और तहमीना इलियास में क्या फ़र्क रह जाएगा? इन अल्फाजों में बुराई क्या है लंता? इश्तियार दिला रहे हैं ये औरत को। इश्तियार नहीं लंता, औरत को उसकी ताकत का एहसास दिला रहे हैं। यही तो मैं चाहती हूँ, मगर अल्फाज का इंतखाब बहुत बड़ी तब्दीली ले आता है दाइमा। मसलन तुमने कुछ दिनों पहले दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा कि अपना खाना खुद गर्म करें, लेकिन ये 4 अल्फाज तनाज़ुर खड़ा कर रहे हैं, मर्द को इश्तियार दिला रहा है। हालांकि औरत का ये कहना जायज़ है। अब अगर हम इन्हीं 4 अल्फाजों में और 4 अल्फाज ऐड कर दें कि मेरी थकन का एहसास करो और खाना खुद गर्म करो, तो ये अल्फाज बजाय मर्द को गुस्सा दिलाने के उसके दिल में औरत के लिए एहसास पैदा कर रहा है। लिंता, तुम यहाँ आओ, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ पापा, आप इतना परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं हूँ तो और क्या हूँ। हुआ क्या है? तुम्हें मैंने हुदायमा के ससुराल जाने से मना किया था। तो मेरे वहां जाने से क्या हुआ? होने को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देते तो? औरत को इतना नाजुक ना समझे पापा। अगर वो लोग कल मेरी बात समझ लेते ना तो मैं कल दस्तखत करवा कर ही आती। तो वही तुम्हें समझा रहा हूँ, इन जाहिलों के मुंह लगने की क्या जरूरत थी जब कानून मौजूद है। कभी कभी जलीलों को एहसास दिलाना पड़ता है कि शरीफ लोग उनकी जलालत से नहीं डरते। और अच्छा हुआ मुझे उनका आइडिया हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना, उनसे उन्हीं की जबान में बात करूंगी मैं। बात सुनो मेरी लिंता। मैंने भी तो स्पीच में यही सब कुछ कहा था। देख, आज रात इसका बेहतरीन वक्त और लिंता तलाक के कागजात भी लेकर आ गई थी। तू कहना ये जबरदस्ती तलाक दिलवाने पे तुले हुए थे। तुम्हें अपनी बीवी को समझाने के लिए, उससे मिलने के लिए वह चोरी छुपी आया और आप लोगों ने पकड़ लिया। ये आपकी हर बात मेरे पकड़े जाने पे क्यों खत्म होती है? आप ये भी तो कह सकते हैं कि तू अपनी बीवी को लेके खैरियत से घर आ। अरे मेरे भाई, मकसद तो वही है ना। खतरनाक काम है, इसमें पकड़े जाने के बहुत चांस, इसलिए मैं तुझे ज़हनी तौर पर पहले से तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आज रात को जाऊंगा। ये हुई ना बात। आजा, तुझे आगे का फ्लैश समझाता हूँ कि करना क्या है। देख, यहाँ से जब तू निकले ना, क्यों ना कभी यही मशवरा है कि लिंता को घर ले आया जाए और चुप की मार मानी जाए। कंपटीशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और मेरी मोहब्बत का क्या होता मो? मेरे लिंता को बीवी बनाकर पहनने आया तो शादी नहीं करी। ओफ,
तुम भी ना, यहाँ उसने मुझे मर्डर के केस में फंसाया, ऊपर से उसने तलाक का मुकदमा भी कर दिया है। मेरी एनजीओ दांव पे लगी हुई है और तुम्हें अपनी मोहब्बत की पड़ी है। बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी मॉम। मेरी भी कोई लाइफ है यार। शट अप। तुम कब मैच्योर होगे? वो सारी जिंदगी थोड़ी तुम्हारे घर पर बैठी रहेगी। तो क्या हम लिंता का मर्डर कर देंगे? अरे बुद्धू, औरत को जान से मारने का कोई एक तरीका नहीं होता, और बहुत से तरीके होते हैं। औरत की जज्बाती सूरत उसकी जिंदगी के हर शोबे में मौत जैसा सन्नाटा फैला देती है। बस तुम उसे फोन करो और देखो, फौरन से मोहब्बत नामा लेकर ना बैठ जाना। आगे मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। बेशक के औरत को मर्द का जुल्म नहीं सहना चाहिए। कानून का दरवाज़ा खटखटाना उसका हक है, मगर ये उसके बर्दाश्त की आखिरी हद होनी चाहिए। अरे औरत क्यों नहीं कानून का सहारा? औरत तो खुद अपने अंदर पूरी एक अदालत है। नाइस। वो इस्तिगासा बन के खुद अपने ऊपर फर्द जुर्म भी आयद करती है और जज बनकर खुद सज़ा भी देती है। जब औरत खुद अपना एहतसाब। व्हाट? इसकी कॉल? हजमीर की कॉल? हेलो, आज इतने अरसे बाद मेरा नंबर कैसे डायल किया आपने? ज़मीर तो सभी के पास होता है ना। अच्छा, तो आपका ज़मीर बड़े डंडे खाकर जागा। लिंता प्लीज। और मुझे तुम्हारा बहुत अच्छे से पता चल चुका है। तुम सिर्फ अपनी माँ के मौरे हो, और अब तुम फिर दोबारा अपनी माँ के दोनों मुकदमे ख़त्म करवाने के लिए मुझ पर फिर से मोहब्बत के जाल फेंक रहे हो। मुझे एहसास हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, इसलिए तुमने जो भी सज़ा देनी है मुझे दो। मॉम को बीच में क्यों घसीट रही हो यार? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? जो ड्रामा तुमने मेरे साथ किया है ना, उसको तुम्हारी माँ ने तरतीब दिया था। पहले मैं उनसे तो निपट लूं, उसके बाद तुम्हें नतीजा दिखाऊं मेरे जज्बों के साथ खेलने में। देखो लिंता, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ और तुम के सर पे चढ़े जा रही हो। लिंता, लिंता मेरी बात। लिंता, जाहिद के पास अगर जमीर होता तो वो तुम्हें प्यार ना देता, बीवी ना समझता, लेकिन कम से कम तुम्हें इंसान तो समझता। तो मैं यहाँ से जाने का कब कह रही हूँ? मैं तो अपना फ़ोन नंबर देने की बात कर रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आपको फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करे, उसे जो भी कुछ कहना है सुनाना है वो मुझे सुनाए, और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सब समझा दूंगी। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? अगर वो समझ गया तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर कर वापस उसके पास चली जाओगी। तो फिर और क्या करूं? जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ आपकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पहले बीवी से झगड़ा और अब लिंता को जवाब दे। देखो धन, उस वक्त मेरे कांधों पर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ था। जवान बहनों की शादियां, छोटे भाई की तालीम, माँ बाप की दवाएं, मकान का किराया। इसीलिए मैंने एक अमीर औरत से शादी करना बेहतर समझा, और तुमने भी तो मुझसे कुछ नहीं कहा था। इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह पाया, ना ही कुछ कर पाया। लेकिन आज हम दोनों के जज्बात एक दूसरे से ढके छुपे नहीं हैं, और मैं तमाम जिम्मेदारियों से आजाद हूं। लेकिन हारून, लिंता हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेगी। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ। मैं खो देने के तस्वुर से नरस के रह जाता हूँ, और तुम जान से जाने की बात कर रही हो।
मैं जान से जाने की बात कहाँ कर रही हूँ? मैं तो बस यहाँ से जाने की बात कर रही हूँ। वहां जाओगी तो जान से ही जाओगी। ये सब क्या हो रहा है पापा? वो मैं उदायमा से उसके डिवोर्स के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। तो हाथों में हाथ देकर तसल्ली देनी है। क्या मतलब? नंदा देखो, तुम जो कुछ भी समझ रहे हो सब कुछ भी नहीं है। प्लीज हमारी बात का यकीन करो। नहीं नहीं, इसमें गलत समझने वाली कौन सी बात है? पापा के लिए तुम और मैं बराबर तो है, बेटी जैसी। क्यों पापा? मैं ऐसा करती हूँ, आप दोनों के लिए कॉफी बना के लाती हूँ। मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने रुके पापा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी? ये क्या ड्रामा चल रहा है पापा? जब आप कल रात उदायमा के कमरे में आए थे तो मुझे देखकर इतना कंफ्यूज क्यों हो गए थे? मैं आप दोनों को देखती हूँ, बड़ी बातें करते हैं आप लोग। तो इसमें बुराई क्या है? तो फिर आज मेरे बेटी कहने पर आप दोनों एक दूसरे को चोर नजरों से क्यों देखने लगे थे? मेरे और उसके बीच में कुछ गलत नहीं है। अगर गलत नहीं है तो मुझे कुछ सही भी नहीं लग रहा, और अगर कुछ गलत है भी नहीं तो आप उसे बेटी ही क्यों नहीं समझ लेते? ठीक है, अगर तुम सच सुनना चाहती हो तो सुनो। मेरी और उसके दरमियान माजी में प्यार का रिश्ता था, जिसे अब आप दोनों रिन्यू कर रहे हैं। जबकि मैंने आपसे कहा भी था, मैं अपनी मामा की जगह किसी और को नहीं दे सकती। देखो लिंदा, इस वक्त उसे सहारे और हमदर्दी की जरूरत है। ये दोनों चीजें तो एक बाप भी अपनी बेटी को दे सकता है ना? प्लीज बेटा, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मैं समझ चुकी हूँ पापा, मगर इट्स नॉट पॉसिबल। लिंदा, मेरी बात सुनो। पापा मैं नहीं, आप सुनिए। हुदायमा की तलाक लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत जंगली और जाहिल लोग हैं। मगर इसी दौरान मैं उसका रहने का इंतजाम कहीं और कर दूंगी। ये हरगिज भी नहीं होगा। यही होगा और मैं यही करूंगी। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। पापा चिल्लाओ मत, बहुत देर से तुम्हारी बुलंद आवाज बर्दाश्त कर रहा हूं। और मैं हुदायमा को बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब नहीं करूंगी। पापा ने ये ठीक नहीं किया। मुझसे ज्यादा उस हुदायमा की फिक्र है उनको। मैं भी हुदायमा को इस घर में रहने नहीं दूंगी। कल ही इसका कोई बंदोबस्त करती। देखती हूँ कैसे रहती है वो यहाँ। मेरी बात गौर से सुनो। एक जगह ढूंढनी है, एक लड़की को वहां शिफ्ट करवाना है। तो मैं आ रही है मेरी बात? हाँ, बिल्कुल वैसे ही करना है। चल जा, कूद जा। भाई तुम भी साथ चलो ना, अकेले जाते हुए डर लग रहा है। अबे यार, तू भी ना। अबे तू जाके अंदर कूद, मैं यहाँ तुझे बैकअप देता हूँ। पहरेदारी करता हूँ यहाँ की। चल जा, जा शाबाश, कूद जा। अबे जा ना, डर मत, मैं हूं ना यहाँ।
हाँ उदामा, निंदा कुछ कह रही थी आपसे? तवक्को के मुताबिक वो हमारे इस रिश्ते पर राजी नहीं। मैं कह रही थी ना आपसे, आप मान जाए, मुझे जाने दे यहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता, और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हारून, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपके और आपकी बेटी के दरमियान मेरी वजह से कोई तनाज़ा पैदा हो। देखो अभी बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, मैं सोचता हूँ कि अब करना क्या है। ठीक है। मेरी जिंदगी तो पहले ही बेकल थी, मैंने यहाँ आके इनकी जिंदगी भी बेसुकून कर दी। अब मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन अल्लाह, जाऊं कहाँ? अब आएगा मजा मुन्ने। कौन हो तुम? आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, वरना मैं मास्क हटा, मैं कह रहा हूँ मास्क हटा मुंह पे से। नहीं हटाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन है? मुझे तो चोर लगता है पापा। मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूं, मैं जाहिद हूँ। जाहिद, तुम यहाँ इस तरह से आखिर क्यों? हारून साहब, अलैदगी में मेरी बात सुन ले, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा आपको। बताना तो तुझे पड़ेगा। लिता, पुलिस को फोन लगा। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। ये लिंता है ना तुम्हारी बेटी, ये हमारे घर आई थी, इसने तुम्हारे खिलाफ बहुत सी बातें की थी। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरे खिलाफ क्या कहा है इसने? पापा, मैंने इससे कभी बात नहीं की, मैं तो मिली भी नहीं हूँ इससे। मैं यहाँ अपनी बीवी को लेने आया हूँ। उदाइमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो मेरे साथ। क्यों इन बाप बेटी के बीच में दीवार बन रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो कहीं नहीं जाओगे। एक मिनट रुकिए, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप जल्दी से हमारे घर आ जाइए, मैं आपका एड्रेस भेज रही हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बीवी को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तुम इसको यहाँ से लेकर नहीं, बल्कि तुम्हें पुलिस यहाँ से लेकर जाएगी। हारून साहब, मैं आपको कुछ बताने आया हूँ, प्लीज एक बार मेरी बात सुन तो ले। जो कुछ भी बताना है पुलिस स्टेशन जाके बताएगा। रात गए चोरों की तरह घर पर घुसने के लिए तुम्हें कैसे मजबूर किया? खुद हारून अहमद ने। अच्छा, और फिर उसी ने तुम्हें खुद गिरफ्तार भी करवाया। देखो, मैं लतीफ़े सुनने नहीं आया यहाँ पे रात के इस वक्त। जो पूछ रहा हूँ सच बता, समझा? सच। सर, मेरी बात पे यकीन करें, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे खुद हारून अहमद ने कहा था इस तरह से आने। वो तो शोर की वजह से सब जाग गए, वरना मैं उदाइमा और लिंता को लेके ही वहाँ से आता। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सीधी तरह से बताओ सच सच, किस इरादे से कहते हैं?
सर इसकी जेब से बेहोश करने वाला इंजेक्शन भी निकला है। अच्छा, तो तुम उदायमा को अगवा करके लेके जा रहे थे बेहोश करके, क्यों? सिर्फ उदायमा को नहीं, उनकी बेटी लिंता को भी। तो तुम उन दो बेहोश औरतों को अपने दोनों कंधों पर डालकर लेकर जाते? नहीं सर, बाहर मेरा भाई टैक्सी लेकर खड़ा था। हम उन दोनों औरतों को हारून साहब के ताउन से ही लेकर जाते। और झूठ मत बोल, बाहर कोई टैक्सी नहीं थी। सर, पुलिस का सायरन सुनकर और घर के अंदर शोर की आवाज़ सुनकर वो डरकर भाग गए थे। आप मेरी बात का यकीन करें, टैक्सी मौजूद थी बाहर। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करूँगा मैं। जो भी मामला है शुरू से बताना, मेरा उसमें लफ्ज़ सच। प्लीज उदायमा, परेशान मत हो, ये रोना बंद करो। मुझे वांटेड लग रहा है हारून। ज़ाहिद यहाँ पे मुझे ले जाने नहीं बल्कि मुझे जान से मारने आया था। तो क्या हुआ? इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में और तुम मेरे घर में सेफ हो। आओ लिंता, आओ बैठो। नहीं पापा, मैं बस आपसे ये कहने आई हूँ कि मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा। ऑफ कोर्स तुम कुछ नहीं कह सकती, मुझे यकीन है। अगर आपको यकीन था तो जिस वक्त जाहिद वो सब कुछ कह रहा था तो आप उससे उन सब चीज़ों का मतलब क्यों पूछने लगे थे? बेटा, वक्ती तौर पर मुझे शौक लगा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू पापा, मगर बेटा इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इस वक्त जो कुछ भी हुआ है मैं इस पर सोच विचार कर रहा हूँ। ठीक है, सुबह नाश्ते पर बात होगी। बिल्कुल, मगर टेबल पर सिर्फ हम दोनों होंगे। खुदायमा अपने कमरे में ही नाश्ता करेगी। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से हमारे इस रिश्ते को कबूल करेगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर जाहिद घर के अंदर था तो पत्थर मारकर शीशा किसने तोड़ा, और वो भी घर वालों को जगाने के लिए? समझ में नहीं आ रहा मुझे सब क्या चक्कर है। चलो अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ। जो बोलना सच बोलना, बिल्कुल सीधी सीधी बात बोलो। मेरा नाम जाहिद हुसैन है। मैं आज रात हारून अहमद के घर से गिरफ्तार हुआ हूँ। मैं वहाँ चोरी की नीयत से नहीं गया था, बल्कि अपनी बीवी उदायमा को लेने के लिए गया था। बात कुछ यूँ है कि हारून अहमद की बेटी लिंता कल हमारे घर पर आई थी। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि लिंता के जाग जाने की वजह से मैं गिरफ्तार हुआ। ठीक है, तुम्हारा बयान रिकॉर्ड हो गया। देखते हैं कल क्या होता है। लेकर जाओ इसको, लॉकअप करो।
मैं आज रात हारून अहमद के घर से गिरफ्तार हुआ। मैं वहाँ चोरी की नीयत से नहीं गया था, बल्कि अपनी बीवी उदायमा को लेने के लिए गया था। बात कुछ यूँ है कि आप बताएं, ये सब सच है या नहीं? तुमने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये तुम्हारा जवाब है या मुझ पे तनकीद? पापा, कल रात ही मैंने कह दिया था कि मेरे होते हुए आप हुदायमा से शादी नहीं कर सकते। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सभी सोच के ऊपर। हालांकि कल रात को ही तुम उसकी वकालत करने आई थी मेरे पास, और तुमने ये भी कहा था कि तुमने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, और मेरा दिल भी यही कहता था कि मेरी बेटी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कह सकती। लेकिन इस ऑडियो ने तो साबित कर दिया कि तुमने वहां जाकर क्या कुछ नहीं कहा। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। मैं तो अंदर गई ही नहीं। जो बात हुई दरवाजे पर खड़े होकर हुई, उसके बाद उन्होंने मेरे मुंह पर एक गेट बंद कर दिया। तो मैं भी ये कह सकता हूं ना कि उसे कैसे पता लगा कि तुम शादी के खिलाफ? उन्होंने अज्यूम कर लिया होगा। वो इतने छोटे लोग होकर अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन तुम अज्यूम नहीं कर सकती कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपसे कहा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे लहजे और अंदाज में एक बेयकीनी है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, बट ये एक बहुत बड़ा इत्तेफाक हो गया पापा के कल रात हमारे दरमियान डायलॉग्स हुए और साहिद का यूं इस तरह आना। तुम्हारे वापस आने के बाद उन्होंने ये प्लान किया होगा कि हम बाप बेटी को एक दूसरे के खिलाफ कर सके। छोटी सोच के लोग हमारे मेंटल लेवल तक नहीं पहुंच सकते। पुलिस जाहिर ना होते हुए भी उनका बयान सीरियस ले सकती है, और वो लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि आप ताइमा से शादी करने के लिए मुझे रास्ते से हटा सकते हैं। लेकिन बेटा, तुम ये भी तो कह सकती हो कि तुम इस शादी के खिलाफ ही नहीं हो। मगर मैं हूं। तो पुलिस सोचेगी। लिंता, लिंता मेरी